नमस्कार दोस्तों। आखिरकार दोस्तों, जापान में लोग सिंगल रहना क्यों पसंद कर रहे हैं? कई सारा इंपॉर्टेंट सर्वे आया, इसके साथ साथ कई सारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया। एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था दोस्तों, जापान टाइम्स का एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसके साथ साथ एक सर्वे भी पढ़ रहा था, जापान सेक्सुअल साइंस का सर्वे पढ़ रहा था, जिसमें यह बताया गया कि जापान के जो यंग मैन और वुमेन है, जिसमें से जो कंप्लीट पॉपुलेशन है उसमें आधा से ज्यादा लोग जो है वो आपकी सिंगल है और साथ साथ आपका सेक्सलेस है। अब सवाल यह है दोस्तों कि सिंगल रहने का क्या वो इंपॉर्टेंट कारण है और इसके साथ साथ सेक्सलेस जो टर्म यूज किया गया है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। आइए दोस्तों इन चीजों को समझते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को यह भी पता होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और अगर मान लीजिए किसी का भी शादी होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करना काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि एक दूसरे का जो पार्टनर है वो आपस में क्लोज आ पाए, एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाए। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब कि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। लेकिन जापान में क्या वो इंपॉर्टेंट कारण है? आइए इस सेशन के माध्यम से कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को समझेंगे और स्टे ट्यून विथ मी बिकॉज क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वन कि नो सेक्स नो मैरिज, व्हाई जापान हैज सो मेनी सेक्स फ्री मैरिजेस एंड व्हाई अ राइजिंग नंबर ऑफ पीपल वांट टू स्टे सिंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है दोस्तों। आखिर क्या वो रीजन है? अगर हम बात करेंगे जापान टाइम्स का तो यहां पर आप हेडलाइन देख सकते हैं दोस्तों कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ कपल लिविंग इन सेक्सलेस मैरिजेस इन जापान सेज रिपोर्ट। अब यहां पर सेक्सलेस जो टर्म है ये एक्चुअल में होता क्या है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग का कि व्हाई डू यू थिंक बीइंग सेक्सलेस इज द नॉर्म इन जापान। ठीक है, बट ये सेक्सलेस जो टर्म है ये काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आपको शो करते हैं जहां पर मैंने ऑलरेडी बताया जापान टाइम्स का, जिसमें लिखा हुआ है सिंपल, इन सेक्सलेस जापान ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सिंगल यंग मैन एंड वुमेन आर वर्जिन्स अकॉर्डिंग टू सर्वे। बट सवाल है कि क्या वो इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों और इसके साथ साथ जापान के अलावा भी इसका वेस्टर्न कंट्री में क्या इफेक्ट है सेक्सलेस का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेक्सलेस का जो है नॉर्मल डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों। अब यहां पर हम जैसे ही आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू जापान सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल साइंस, इसके अकॉर्डिंग बीइंग सेक्सलेस का मतलब क्या होता है कि फॉर ए कपल मीन्स नॉट हैविंग ए सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर मोर देन अ मंथ। अगर मान लीजिए एक कोई कपल है और इन दोनों कपल्स के बीच में एक महीना के मतलब के अंदर अंदर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, या मान लीजिए कि 1.5 मंथ के अंदर एक बार भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, तो इस डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों सेक्सलेस। ये रिमेंबर रखिएगा अकॉर्डिंग टू जापान सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल साइंस के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ इसमें कोई भी मेडिकल रीजंस नहीं बताया गया है, लेकिन कई सारा इंपॉर्टेंट रीजन है जो मैं इस वीडियोस के एंड में आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों, इसीलिए आपको बने रहना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे एक और पॉइंट का कि 1.5 मंथ मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जापान फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन का, तो ये एक रिसर्च कंडक्ट की थी साल 2014 में, जिसमें ये बताया गया कि 3000 मेन एंड वुमेन एज्ड 16 से 49 ईयर्स, यानी कि लगभग 3000 मेन और वुमेन जिसका एज ग्रुप 16 साल से 49 साल तक के बीच में है, लगभग 44.6% ऑफ द मैरिड रिस्पॉन्डेड वेयर कंसिडर्ड सेक्सलेस। अप्रॉक्स मान के चलिए दोस्तों कि 45% यानी जापान का जितना बड़ा पॉपुलेशन है उसका 45% लोग जो है लगभग मान के चलिए इस एज ग्रुप वाले वो क्या है आपका सेक्सलेस है दोस्तों। मतलब इन्होंने लगभग 1.5 मंथ के अंदर एक बार भी सेक्स नहीं किया है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की तरफ। अगर हम बात करें दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज में ये सेक्सलेस जो टर्म है इसका क्या वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, इन द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स अप्रॉक्स 20% ऑफ द कपल इन द नेशनल हेल्थ एंड सोशल लाइफ सर्वे फॉल इन दिस कैटेगरी। अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स की तो सेक्सलेस का जो टर्म है इस पार्टिकुलर स्टेट में क्या है, तो इन चीजों को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। मतलब ये हो गया दोस्तों ऑलमोस्ट 1 in 2 सेक्सलेस कपल इन जापान। मतलब हर 2 कपल में अगर हर 2 कपल में एक कपल जो है सेक्सलेस है, कहाँ पे? जापान में। और इसके साथ साथ हर 5 कपल में एक कपल जो है सेक्सलेस है दोस्तों, वो कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ठीक है, और 20% का फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। इट डज अपीयर जापान एज ए हायर परसेंटेज ऑफ सेक्सलेस कपल व्हेन आस्क्ड व्हाई दिस वेयर द रिस्पॉन्सेस। और जब एक सर्वे में ये पूछा गया
अलग अलग लोगों से सर्वे जब किया गया तो उनका क्या वो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सेज आता है, मतलब महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स आता है, पुरुष का क्या रिस्पॉन्सेज आता है। आइए इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। अगर हम बात करेंगे मेन के साइड का, तो आप देख सकते हैं कि कई सारे जो पुरुष हैं उनका कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है आपका, टायर्ड फ्रॉम वर्क, लगभग 21.3% लोग, यानी 21.3% लोग जो है वो टायर्ड हैं। इसके बाद और भी कुछ अदर रीजंस बताया गया 16.9% का। इसके साथ साथ एक और भी इंटरेस्टिंग रीजन ये बताया गया कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ फॉर सम रीजन और अनदर, यानी कि लगभग आपका 15.7%, वाइफ इज आइदर करेंटली प्रेग्नेंट और पोस्ट बेबी 11.2%, यानी कि पुरुष के तरफ से अलग अलग रीजन बताया गया। रीजन नंबर 1 मैंने आपके सामने शो किया कि वो अपने काम काज में ज़्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से वो महिलाओं को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ आपका अगर एक बच्चा हो जाता है तो वो लोग एक ही बच्चा में जो है इन्वॉल्व हो गए हैं, दूसरा बच्चा का जो है वो ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये मतलब कि सर्वे में बताया जाता है। इसके साथ साथ टू मच वर्क एंड ट्रबल, ये आपका कंडीशन बताया गया है। पार्टनर इज अनअवेलेबल, यानी कि पार्टनर जो है उनकी वो अवेलेबल नहीं है, कहीं चली गई है घूमने फिरने के लिए, या XYZ हो सकता है। और इसके साथ साथ नर्वस अबाउट एरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फाइनल जो मूवमेंट होता है तो वहां पर नर्वसिस होने के कारण लगभग आपको 1.1% रीजन बताया गया है, और कई सारे लोग आंसर्स भी नहीं दिए हैं। आपको पता है दोस्तों, ये चीज ऐसा होता है कि लोग फ्रंट पे नहीं आते, लेकिन जापान ऐसी कंट्री में सर्वे अगर हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्रंट पे आ रहे हैं दोस्त। और इसके साथ सर्वे में ये क्लियर सीन मतलब पता चल जाता है कि जापान में आखिर क्या वो इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आधा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सिंगल है राइट नाउ। तो मेन के तरफ से ये सारा कंडीशन बताया गया है। अब अगर हम बात करेंगे वुमेन्स की तरफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट वो रीजन बताया गया है दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट जो रीजन है जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है आपका टू मच वर्क और ट्रबल, 23.8% दोस्तों। काम काज से बहुत ज्यादा टायर्ड है, ये आपका सेकंड पोर्शन है आपका। आफ्टर चाइल्ड बर्थ फॉर सम रीजन और अनदर 16.8%, ये भी बताया गया इनकी तरफ से। या तो फिर प्रेग्नेंट है या पोस्ट बेबी है, ये भी एक रीजन बताया गया जो पुरुष की तरफ से बताया गया था। उसके साथ साथ पार्टनर इज अनअवेलेबल, जो सर्वे में था ऑलरेडी, ये भी बताया गया। और नो आंसर जो देने वाली है वो 4.3% है दोस्तों। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होना काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसका दो कारण आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक कपल है और दोनों के बीच में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक लॉन्ग डिस्टेंस रहता है, तो इस लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण क्या होता है कि एक दूसरे का जो कह सकते हैं कि जो डिफरेंसेस है वो जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है दोस्तों। और कह सकते हैं कि एक दूसरे का जो इमोशन है वो भी धीरे धीरे जो है मतलब कि खत्म होते जाता है दोस्तों। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिजिकली भी, मेंटली भी, और साथ साथ एक दूसरे का क्लोज आना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि एक दूसरे को हम लोग अच्छे से समझ पाए दोस्तों। और मैंने कई सारा रिपोर्ट भी आपको साझा किया। अच्छा हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक बार सर्वे हुआ था और वहाँ पर यह बताया गया कि अगर मान लीजिए कि साल में अगर आप 10 टाइम्स तक अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो जो पार्टिकुलर एरिया है वो सेक्सलेस हो गया दोस्तों। सो आई होप कि आपको ये मज़ेदार वीडियोस काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ ये वीडियोस कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी पार्ट के लिए भी है। और इनफैक्ट कई सारे रिपोर्ट्स का जो भी सर्वे एंड रिपोर्ट्स था तो उसको भी मैंने साझा किया। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।